अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही पर्टिकुलर होने वाला है। हमारे वो भाई जो दिल से कुरान सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी है। इस एक ही वीडियो के अंदर जिनको बिल्कुल भी कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान पढ़ते हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो अपने कुरान पढ़ने के अंदर इम्प्रूवमेंट और स्पीड आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये वीडियो पूरा देखना होगा शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि उसके अंदर क्या है एक छोटी छोटी कुछ बारीक चीज़ें होगी वो आपको समझ में आएगी तो आपका कुरान पढ़ना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस नॉलेजेबल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि इस्लामिक बैनर के नाम से है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारी हर नई अपडेट्स जो कि मैं बहुत सारी अपडेट्स और वीडियोस लाने वाला हूँ कुरान के मुतालिक या और नॉलेज के ऊपर, हमारे किस के ऊपर होने वीडियो होते हैं, तो ऐसे अपडेट्स आपको रोज़ाना मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये किताब अफ़ज़लुल कवाइद किताब का नाम है। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किताब है, छोटी सी किताब है कुरान सीखने के लिए। तो आज हम शुरू से इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरबी हुरूफ तहज्जी, यानी द अरबिक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होते हैं हुरूफ तहज्जी, जिनको कहते हैं अरबी के अंदर। हुरूफ तहज्जी 29 है, 29 है जो अरबी के अंदर अरबी हुरूफ तहज्जी के नाम से याद कराए। अब ये लफ्ज़ों की पहचान के नाम से कुछ आपको बता रहे नुक्ते लकीर से नीचे एक नुक्ता आता है, लकीर के ऊपर 2 आते हैं और लकीर के ऊपर 3 भी आते हैं, 1 भी आता है। लकीर से नीचे 2 भी आते हैं और लकीर के दो लकीरों के बीच में यानी दरमियान में एक नुक्ता आता है। ये पहचान है। नीचे आएगा तो बा होगा, ऊपर आएगा तो ता, सा, नून, या बीच में आएगा तो जीम वगैरह के अंदर जो बीच में आता है। तो हुरूफ तहज्जी तो मुझे उम्मीद है कि आपको आती होंगी, तब भी सीख लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा और या। ये थी हुरूफ तहज्जी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मश्क। अब हमें मश्क सीखनी है। मश्क में क्या है कि यहाँ पर जो तरतीब से हुरूफ दिए हो यहाँ पर उल्टे सीधे है, बेतरतीब है, तरतीब नहीं है। तो आपको पहचानने की क्या है, तुम लाइन से तो पढ़ पाओगे अलिफ बा ता सा, लेकिन अगर उल्टे सीधे आ जाए तो तुम पढ़ सकते हो या नहीं, इसी को तो मश्क कहते। अलिफ, दाल, रो, हमज़ा, तो, हा, वाव, सीन, हा, ऐन, सौद, काफ, नून, बा, ज़ो, जीम, फा, दाल। तो इसी तरह आप वीडियो को रोक कर पूरे मश्क कर ले, क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा, सब एक ही तरह के हैं। तो वीडियो को रोक कर आप पूरा मश्क कर ले। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हुरूफ तहज्जी की आधी शक्लें, यहाँ पर पीछे तो पूरे अल्फाज थे, पूरे हुरूफ थे। अब यहाँ पर आधी शक्ल, ऊपर ये बा पूरा है तो आधी शक्ल क्या आएगी, बा आधा कैसे आएगा, तो इस तरह आएगा। फिर ता आधा, सा, जीम, हा, खो आधा, दाल, जाल, जा, ये सब आधे हुरूफ बताए। ऊपर पूरे, नीचे आधे। सीन, सीन का आधा, शीन, सौद, ज़ौद, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, हमज़ा और या। अब यहाँ पर इसकी मश्क करते। यहाँ पर तो ऊपर पूरा था ताकि हमारे पहचानने में आसानी हो कि ऊपर पूरा है तो ये बाही होगा, ऊपर ता पूरा है तो ये नीचे वाला ताही होगा। लेकिन अलग से आवे, जब पूरा हर्फ आपके सामने न हो, सिर्फ आधा हो, तो कैसे पहचानेंगे। जैसे गैन, लाम, हमज़ा, बा, सौद, खो, फा, सा, हा, नून, दाल, कौफ, जीम, ऐन, ता, ज़ौद, या, बा, जीम, या। इस तरह आप पूरे पढ़ लेवे, वीडियो रोक कर आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। अब यहाँ पर मश्क कर दिए। अब 2 हुरूफों को मिलाया, 2 हर्फ को, एक आधा और एक पूरा, दोनों को आपस में मिलाएंगे।
जैसे बा आधा है और सीन पूरा है तो दोनों को मिलाया, बीच में थोड़ी सी आपको जगह और स्पेस दिख रही होगी, वो आपको समझाने के लिए कि ये बा आधा है और सीन पूरा है, दोनों को मिलाना है। तो बा सीन आपको बस तर तम इस तरह नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है बा सीन ता रो ता मीम जीम लाम हा जीम खौ तो इस तरह आप पूरा पढ़ लेवे। अब यहाँ पर हुरूफ तहज्जी की बाज़ आदि शक्लें, कुछ आदि शक्लें बताई है। जैसे अलिफ को इस तरह आदि शक्ल आती है, बाकी आदि शक्ल इस तरह, एक तो ये आ गई और दूसरी ये बताई इस तरह की। फिर ता में 3 आती है इस तरह गोल इस तरह की, और ये 3 तरह की ता आदि शक्ल में आती है। फिर ऐन इस तरह आता है, गैन फ़ा कौफ काफ, फिर लाम इस तरह आता है 1 2 और 3, मीम भी इस तरह 2 शक्ल में आता है, फिर हा फिर या। अब इनको पहचान नहीं हुए तो इसमें भी यही ऊपर पूरे शक्ल दे ताकि हमारी पहचानने में आसानी हो, लेकिन अलग से आएगी तो कैसे पहचानेंगे। जैसे नून बा सा ता ऐन ता फा, ये हा है, यहाँ है ना भी ये वाला, तो ये हा है गैन कौफ। तो वीडियो रोक कर आप पूरा पढ़ लेवे, ऊपर देख कर आप मश्क कर ले, बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप खुद अपने जो है कुरान के अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे इंशाल्लाह। अब यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारे लेसन शुरू होते हैं। यहाँ पर है ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और ये जज़्म, फिर तशदीद बड़ा मद छोटा मद। यहाँ पर लिखा हुआ है ज़बर ज़ेर और पेश, इनको हरकत कहते हैं दोस्तों। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, ज़बर हर्फ के यानी ये हर्फ रहा तो ऊपर की तरफ ज़बर आएगा। ज़बर को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। अब ज़बर को तो हरकत कहेंगे लेकिन ज़बर वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे ये बा के ऊपर ज़बर आए तो बा मुतहर्रिक कहलाया जाएगा, ता के ऊपर आए तो ता मुतहर्रिक, और सिर्फ अकेला ज़बर आए तो उसको हरकत कहते हैं। इस तरह अकेला ज़ेर आए तो उसको भी हरकत, इस तरह अकेला पेश आए तो उसको हरकत, लेकिन किसी हर्फ के ऊपर आएगा तो उसको मुतहर्रिक कहते। और बगैर खींचे जल्दी पढ़ना है, ज़बर ज़ेर पेश, चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, तीनों को खींचना बिल्कुल नहीं है, जल्दी पढ़ लेना है। जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर तो अ ब त स ज ह, इस तरह आपको पूरा पढ़ लेना है। उसकी मश्क बताई है, तीनों के ऊपर ज़बर अ म र ब ल गो स म र ज म अ, तीनों के ऊपर ज़बर तो एक ही तरतीब से पढ़ना। जैसे इंग्लिश के अंदर कोई जैसे बी के पीछे ए आ गया तो ब, इस तरह जे के पीछे ए तो ज, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये ज़बर वाला मामला वही है, पीछे ए लगाकर। तो ज़बर में अ म र ब ल गो, तो आपको पूरा पढ़ लेना इस तरह। अब आया ज़ेर, इसी तरह है, खींचना बिल्कुल नहीं, ज़ेर हर्फ के नीचे आता है, बस फ़र्क इतना है कि ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, ज़ेर हर्फ के नीचे आता है। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, जो ऊपर यहाँ पर आ गया, और इसको भी खींचना नहीं है, बगैर खींचे पढ़ना है। अब यहाँ पर ज़बर ऊपर आता था तो हम कैसे पढ़ते थे अ, और अगर नीचे आए तो ई हो जाएगा ई, जैसे बी आई या बी डबल ई बी होता है। इसी तरह यहाँ पर ज़ेर का मामला भी वही है, ई बी ती सी जी ही खी, इस तरह आपको पूरा पढ़ लेना है। अब यहाँ पर जो है अब मश्क आई, तो यहाँ पर मश्क के अंदर ज़बर भी आएगा और ज़ेर भी आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब मिक्स होता चला जाएगा, उसी को तो मश्क कहेंगे। अगर वो आ गया तो गोया कुरान पढ़ना आपको आ गया। तो यहाँ पर देखो अलिफ के ऊपर ज़बर तो हम अ पढ़ेंगे, फिर जाल के नीचे ज़ेर तो ज़ी, और नून के ऊपर ज़बर तो न, अज़ीन, इसी तरह बक़िय, ख़शिय, हमीद, सखीर, शरीब, अजीब, गज़ीब। इसी तरह ये आप वीडियो रोक कर पढ़ ले, बहुत ही आसान है अगर आप वीडियो समझ कर देख रहे हैं तो।
अब आया पेश, हरकत 3 है, ज़बर ज़ेर पेश, तो ज़बर ज़ेर हो गया। अब आया पेश, पेश हर्फ के ऊपर आता है, पेश को हरकत कहते हैं, हर्फ के ऊपर आएगा उसको हरकत, तो तीनों को कहते, हरकत वाले हर्फ को मुतहरिक कहते, ये सब में बताते। बगैर खींचे उसको पढ़ेंगे, ये भी बताया। ज़बर ज़ेर पेश तीनों को खींचना बिल्कुल नहीं, अ ई उ। अब यहाँ पर उ आया, पेश उ पढ़ेंगे, उ बु तु सु जु हु खु दु दु रु, इस तरह पूरा पढ़ लेवे। मश्क के अंदर अब तीनों मिक्स हो जाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश तीनों की मश्क। जैसे जिम के ऊपर पेश तो जू, आइन के नीचे ज़ेर तो ई, लाम के ऊपर ज़बर तो ल, जू ई ल, खु ली क, जू री ब, जू की र, कु ती ल, जू ली म, वू ली द, हु दी य। तो ये पूरा मश्क कर ले, बहुत ही आसान है। अब ये इम्तिहान आपको बताया, अब इम्तिहान आप खुद उसकी मश्क करें, इम्तिहान आपसे लिया जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं, आपको इम्तिहान पूरा वीडियो रोक कर पढ़ना है। जो कुछ नया नहीं है, जो हमने सीखा ज़बर पेश ज़ेर पेश वाला, वही इम्तिहान के अंदर है, तो वीडियो रोक कर पूरा पढ़ लेवे। अब आगे बढ़ते, अब यहाँ पर है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनको तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन को नाक में पढ़ना है, तनवीन को नाक में हल्की सी आवाज़ जाएगी। 2 ज़बर के साथ अलीफ लिखा जाता है। हाँ, ये पॉइंट की बात बताई कि 2 ज़बर के साथ जो है वो अलीफ लिखा जाता है इस तरह, बाकी के साथ नहीं होगा। 2 ज़ेर के साथ अलीफ नहीं होगा, 2 पेश के साथ भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ज़बर के साथ अलीफ, देखो सबके पीछे अलीफ होगा, वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। हाँ दोस्तों, लिखा जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 ज़ेर 2 ज़बर देख लेते। 2 ज़बर को कैसे पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ जाएगी, अन बन तन सन जन हन खन दन जन रन जन सन शन सन जन तन जन अन गन फन कन कन लन मन नन वन हन अन, ये अन होगा हमजा, और यन। अब मश्क आई तो मश्क के अंदर 2 ज़बर भी आ जाएंगे और ज़बर ज़ेर पेश वाले भी आ जाएंगे। जैसे रगदन, ये 2 ज़बर है और फिर ये 2 ज़बर, अबदन मरहन जनफन मलिकन मसलन इनबन लईबन क़ससन समनन। तो इसी तरह ये पूरा आप पढ़ लेवे। इन नीचे वाली मश्क में सिर्फ आपके लिए रखता हूँ, मुझे देखना है कि आप कितना पढ़ पाओ, और कमेंट ज़रूर करना मुझे। अगर आप सीख पाते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट करना, कमेंट कम से कम कर ले और मुझे उसका आपका जो है रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा। अब आया 2 ज़ेर। 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं, तनवीन को नाक में पढ़े, ये तो पता है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश सभी को तनवीन कहते हैं और नाक में पढ़ना ये भी पता है। तो अब किस तरह पढ़ेंगे 2 ज़ेर, ये 2 ज़ेर नीचे आएंगे, इन, यहाँ पर अन तो यहाँ पर इन, बिन तिन सिन जिन हिन, इस तरह पूरा पढ़ लेवे। और उसकी मश्क, अब मश्क में सब मिक्स होता चला जाएगा। दोनों के ऊपर ज़बर अ म, फिर नीचे 2 ज़ेर, दिन तनवीन अमदिन फलकिन कबदिन अलकिन मसदिन लहबिन सनतिन नहरिन शजरिन गज़बिन। ये नीचे वाली मश्क वीडियो रोक कर देख लेवे। अब आगे है 2 पेश। 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन को नाक में पढ़े, पता है ये तो। अब किस तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 पेश को उन पढ़ेंगे, बुन तुन तुन जुन हुन खुन दुन दुन रुन जुन सुन शुन सुन जुन, इस तरह पूरा पढ़ ले। अब मश्क देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों पेश है और ये 2 पेश है यानी तनवीन है। तो सुरुरुन सुरुरुन रजुलुन कुतुबुन रुसुलुन उदुनुन।
इस तरह इसमें भी पूरी मशक कर लेवे। नहीं आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये बा के ऊपर ज़बर प्लस अलिफ, तो बा इसको बा पढ़ेंगे। खाली अलिफ से पहले ज़बर आवे तो अलिफ मद्दा होगा, ये कायदा है। ये खाली अलिफ, अब उससे पहले ज़बर का मतलब कि कोई हर्फ हो उसके ऊपर ज़बर हो। उस खाली अलिफ से पहले ज़बर का मतलब खाली अलिफ से पहले कोई हर्फ आए उसके ऊपर ज़बर आवे तो उसको अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। कैसे? देखो, बा और पीछे अलिफ, तो खाली अलिफ से पहले ज़बर आया ये, तो बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, जा, रो, जा, सा, शा, तो इस तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। अब इसकी मशक देख लेते। खाली अलिफ से पहले ज़बर, तो ज़ा एक अलिफ के बराबर खींचना है। ज़ात, खौफ, कान, कौल, दाम, शादुन, दुन, ना, रन, दो ज़बर वाला, पीछे जो आए ये वाला दो ज़बर, हा, दिन, दो ज़ेर वाला, ये यहाँ पर जो मशक हुई। कौ, तल, आ, मिन, असौब, अफाक़, यख़ौफ़ु, जुनाह, किरामन। तो ये नीचे वाली मशक भी आप खुद से कर लेवे। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये खड़ा ज़बर, लकीर से ऊपर ये सीधी जो लाइन होती है उसको खड़ा ज़बर कहते हैं। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ये खड़ा ज़बर जो है इसके मुकाबले में आ जाए, अलिफ मद्दा के मुकाबले में, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर ही पढ़ना है। और खड़ी ज़ेर या मद्दा के मुकाबले में आते हैं, और उल्टा पेश वाव मद्दा के मुकाबले में आते हैं। ये तीनों एक अलिफ के बराबर खींचकर ही पढ़े जाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर मिसाल बताइए। अलिफ के ऊपर ज़बर, तो इसको खींचना नहीं है, हरकत है अ, लेकिन खड़ा ज़बर आ जाए तो आ, बा के ऊपर ज़बर ब, लेकिन खड़ा ज़बर आ जाए तो बा। इसी तरह त और ता, ज, जा, ह, हा, खो, खा, इसी तरह पूरा पढ़ ले। यहाँ पर मश्क में देखो, आ, मन, खड़ा ज़बर तो एक अलिफ के बराबर खींचना है। आ, दम, आ, खौर, आ, सर, आ, हद, सलामुन, किताबुन, माआबन, आयाति, दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर, रिसालाती, दोनों के ऊपर। अब यहाँ एक खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। अब उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। दोनों बता रही है। अब दोनों की मिसाली मिक्स, ई, ही, यहाँ पर तीनों के नीचे ज़ेर है, लेकिन इन तीनों के नीचे खड़ी ज़ेर लाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये ज़ेर से ई, ही और ये, लेकिन खड़ी ज़ेर आ जाए तो ई, ही, ये। इसी तरह उल्टा पेश, वो, उ, हु, लेकिन ये पेश है, लेकिन इसी तरह इन तीनों के ऊपर उल्टा पेश आ जाएगा तो किस तरह पढ़ेंगे? वो, ओ, हो, एक अलिफ के बराबर खींचना है। नीचे वाली मश्क पढ़ लेवे, ई, लाफी, हा, ज़ी, इसी तरह पढ़ लेवे। अब यहाँ पर है अ प्लस वाव पर जज्म, औ, अलिफ के ऊपर ज़बर अ प्लस वाव जज्म, तो औ। ये वाव साकिन से पहले ज़बर आवे तो वावलीन होगा। वावेलीन जो कहते हैं ना, वावेलीन और यालीन दो होते हैं, वावेलीन और यालीन, और मद्दा तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो ये लीन है। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वावेलीन होगा, तो इनको ये वावेलीन होगा। वावेलीन को बगैर खींचे जल्दी पढ़ना है। वावेलीन को खींचना बिल्कुल नहीं, जैसे औ, इसी तरह यहाँ पर नीचे देख लेते हैं वावेलीन, औ, बौ, तौ,
सौ, जौ, हौ, खौ, दौ, जौ, रौ, जौ, सौ, शौ, सौ। खींचना बिल्कुल नहीं, हर एक के अंदर आखिर तक वौ, हौ, औ, यौ। अब इसकी मश्क कर लेते हैं। औ, क, द, कितना आसान है, ये वावेलिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर, औ, क, द, तौ, बतन, हौ, लहू, उल्टा पेश एक अलिफ, खौ, फिन, दो ज़ेर, सौ, बुन, दो पेश दो पेश तनवीन, जौ, जन, गौ, रन, सौ, फ, कौ, लन, लौ, मतन। तो ये नीचे वाली मश्क भी आप कर ले, बहुत ही आसान है। अब आगे जो है उ प्लस वाव साकिन, तो वाव साकिन से पहले पेश आवे, वाव साकिन से पहले ज़बर आएगा तो वावेलिन, लेकिन वाव साकिन से पहले पेश आवे तो वाव मद्दा होगा। हाँ, आपको पता है मद्दा नाम आ गया तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, तो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा हमने पढ़ लिया, ये वाला अलिफ, खाली अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा, लेकिन वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा होगा, उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। जैसे ओ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, इसी तरह पूरा पढ़ लेवे। यहाँ पर मश्क देख ले, ऊ, तीय, ऊ, हिय, बू, रिक, हू, रुन, वुजूहुन, नूरन, रसूलन, सबूरन, यूऊन, यसूमु। इसी तरह नीचे वाली मश्क भी आप कर लेवे। अब यहाँ पर है या साकिन, उससे पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़बर आवे तो या लीन होगा। हमने वावेलिन सीख लिया, वाव साकिन से पहले ज़बर वावेलिन, अब या साकिन से पहले ज़बर तो इसको यालिन कहते हैं। और हमें पता है कि लीन वाला जो मामला है उसमें खींचना नहीं है, और मद्दा वाला जो मामला है उसमें खींचना है। तो या साकिन से पहले ज़बर आए तो यालिन होगा, यालिन को बगैर खींचे जल्दी पढ़े। तो यहाँ पर देखिए यालिन, आई, वावेलिन औ था, औ वाव के साथ मामला था वावेलिन में, और यालिन में या के साथ, इसलिए उसका नाम यालिन है, वावेलिन का नाम वावेलिन था। तो यहाँ पर आई, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई, जई, रई, इस तरह पूरा पढ़ना है। मश्क देख लेते, आई, न, बई, ती, कई, फ, रई, ब, खई, रुन, रुन, कुरई, कुरई, रई, रई, कुरई, शिन, जई, तू, निन, शई, उन, सोई, फी, जोई, फी। तो इसी तरह नीचे वाली मश्क भी आप कर लेवे। अब आगे बाकी रह गया है या मद्दा। ई, जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर प्लस या साकिन, तो ई, या साकिन से पहले ज़ेर आवे तो या मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर आएगा तो या मद्दा होगा। एक अलिफ के बराबर खींचना है। मैं कहते हुए आया हूँ कि मद का जो मामला है, मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तीनों को खींचना है। और लीन दो है, वावेलिन, यालिन, उनको खींचना नहीं है। हरकत, ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको भी नहीं खींचना है। और तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनको नाक में पढ़ना है, खींचना नहीं है। अब हम देख लेते हैं या मद्दा किस तरह पढ़ेंगे। ये अलिफ मद्दा हो गया, वाव मद्दा हो गया, अब लास्ट या मद्दा बाकी रह गए, लीन भी हो गए, वावेलिन, यालिन। तो किस तरह पढ़ेंगे या मद्दा। ई, एक अलिफ के बराबर खींचना, बी, टी, सी, जी, ही, खी, इस तरह पूरा खींच कर पढ़ना है या मद्दा को। मश्क देख लेते हैं। या से पहले ज़ेर, या मद्दा, ई, तू, ए वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, वो, तू, ई, तू, नी, या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर,
तीनों मद्दा इसमें आ गए, या मद्दा, वाव मद्दा और फिर से या मद्दा। ईतूनी मुबीनुन यतीमन कसीरन मजीदुन मुहीतुन अबीही बशीरुन नज़ीरुन करीमुन। तो ये नीचे वाली मश्क आप कर लेवे, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। अब आया साकिन, सुकून यानी जज्म जिसको हम कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे सुकून वाले हर्फ को। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, जिसको हम साकिन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते किस तरह पढ़ेंगे। पहले वाले हर्फ से मिलाना है। अन सिर्फ अकेला आएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। अन, बल, इज़, इन, अम, हल, रब, तुब, खुद, एक कलकला इसको कहते हैं रब, 2 बार। इसके वीडियो आई बटन में जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सब देख लेना, बहुत ही यूज़फुल है। रब, तुब, खुद, द, ज़ुक, मिन, ज़रनी, ज़िदनी, सल, लम, अन, इद, वाइज़, क़द, कुल, कुम, लकुम, कुन, कुल, हब। आगे वाले हर्फ से मिलेगा ली, या मद्दा, फहल, इद, फ़, इरहम, इज़, हब, अनजिल, अमहिल, इरकब, अमसिक, इशरब। ये सबके ऊपर जज्मा वाले उसको आगे से मिलाएंगे। उरकुज़, अहसिन। तो ये वाली मश्क भी आप कर लेवे। ये पूरी मश्क आपको करनी है अच्छे से। वीडियो को रोक ले, मैं हाथ हटा देता हूँ। वीडियो को अच्छी तरह रोक कर इसकी मश्क कर ले। ये वाली भी मश्क है। अजरुन, सब्रुन, बरकुन। इसमें थोड़े हुरूफ ज़्यादा है क्योंकि हमें कुरान भी तो सीखना है, बहुत सारे हुरूफ मिलेंगे। तो किस तरह मसग़बतिन, मक़रबतिन, मतरबतिन, तकज़ीबिन, मरफ़ूअतिन, मशहूदिन, अहक़ाबन, अश्तातन। इस तरह पूरी मश्क कर लेवे। जो हुरूफ हरकत, तनवीन और सुकून से खाली हो, कोई हुरूफ आ जावे उस पर हरकत भी ना हो, ज़बर ज़ेर पेश भी ना हो, तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी ना हो, साकिन यानी जज्म भी ना हो, सबसे खाली हो, वो लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। वो लिखने में ज़रूर आएंगे लेकिन पढ़ने के अंदर उनका इस्तेमाल नहीं होगा। अलामत के तौर पर इस तरह का निशान, गोल निशान लगा दिया है यहाँ पर। जैसे अला, तो ये लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, लेकिन उसके बाद जो या है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। आपको ये बताने के लिए गोल निशान बनाया कि ये खाली है, तो उसको लिखा जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे अला, इला, आवा, अगना, ईसा, तरज़ा। लिखने में तो इस तरह ही लिखा जाएगा, चाहे पढ़ने में ना आवे। वल खैरी, बिल गैबी। तो ये इसकी आप मश्क पूरी कर लेवे। जिन पर कोई हरकत न हो, कोई तनवीन वगैरह न हो, न जज्म हो, वो पढ़ना, उसको लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ये इसी की मश्क, इसको कर लेवे। अब यहाँ अलिफ की शक्ल पर हरकत या सुकून हो, अलिफ की शक्ल के ऊपर हरकत या साकिन हो तो वो हमज़ा है। अलिफ हो और उसके ऊपर हरकत या साकिन हो, या जज्म आवे या हरकत आवे, ज़बर ज़ेर पेश में कोई भी, तो उसको हम हमज़ा कहते हैं। तो वो हमज़ा है और हमज़ा की दूसरी शक्लें, दीगर शक्लें मतलब दूसरी शक्लें। सुकून की हालत में सबको झटके से पढ़े। साकिन जब आवे हमज़ा के ऊपर उसको झटके से पढ़ना है, कोई भी हो, जैसे बा, ता, शा। लेकिन अगर साकिन आ जावे ऊपर जज्म तो ब, त, श इस तरह पढ़ना है। तू, यू, मु, तु, यू, मु। साकिन आ जाए तो झटका लगाना है हमको, इसकी भी मश्क कर लेवे। व मुर, झटके व मुर, य ब न
ती श नुन क सन ब सिन य ती कुम क त म वाहुम यु मीनू। तो इस तरह झटके लगाना है, इसकी मशक कर लेवे। अब आया तशदीद, इस तरह का निशान। तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा डबल आवाज़ होती है। एक मरतबा पहले हर्फ से मिलाकर, एक मरतबा तो पहले हर्फ से मिलाएंगे और दूसरी मरतबा खुद तशदीद वाला हर्फ उसको पढ़ा जाए। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते, जिस हर्फ पर तशदीद हो तो उस पूरे को मुशद्दद कहते। मीम और नून मुशद्दद को गुन्ना के साथ पढ़े। किस तरह, आई बटन में इसका लिंक होगा, एक वीडियो मैंने स्पेशल उसके ऊपर बनाई है, तो उसको गुन्ना के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह तशदीद पढ़ी जाएगी। कल ल, कल एक तो जज्म वाला हर्फ और दूसरा खुद लाम, तो दो मरतबा हो जाएगा। कल प्लस ल, तो कल। रब प्लस ब, रब। इन प्लस न, ये गुन्ना वाला हर्फ आया ना, कि मीम और नून। ऊपर वीडियो देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इन, जल, तब, अम 2 मरतबा, मन ये नाक में, मद, कल। इसी तरह सब मश्क कर लेवे। अल्लाह, बल्ला, कल्ला, कल्ल कल्ल नहीं पढ़ना, इल्ला, मिन्ना, इसी तरह पूरा। ये इम्तिहान आया, फिर से आपको अच्छी तरह इसको इम्तिहान को पढ़ना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है यहाँ तक। अब आया बड़ी मत को ज़्यादा खींचना, ये बड़ी मत का निशान है और ये छोटी मत का। इसके वीडियो भी मैंने आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इन सब जितने भी वीडियो आई बटन में मिले, आप फुर्सत से उसको देख लेना अच्छी तरह, आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इससे आप कुरान तो सीख जाओगे, इंशाल्लाह कुरान पढ़ते हो जाओगे, लेकिन इससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बड़ी मत इसको ज़्यादा खींचना है, ये छोटी मत इसको कम खींचना है। जैसे बा, ये छोटी मत मतलब वही है अलिफ मद्दा वाली, बा बू बी। अभी आया बड़ी मत, तो बा बू बी इतना खींचना है। सा सू सी, सा सू सी। तो मैं इसकी मश्क कर लेवे। बा अ, जा अ, सा अ, दा अ, मा अ। तो इन पूरी तमाम की मश्क कर लेवे। सवा उन वराअहु जी अ, शुहदा अ। तो इन तमाम की अच्छे से मश्क कर लेवे। ये सब मश्क है, यहाँ तक मश्क कर ले। अब आया इदगाम और गुन्ना को खूब समझा जाए। हाँ, इसी के ऊपर मैंने जो आगे बताए गुन्ना वाला वीडियो यहाँ पर इसी के ऊपर है, तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसको अच्छे से देख लेवे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो छोटी छोटी आयतें आपको यहाँ पर लिखी हुई दी, इसी से आप कुरान पढ़ना स्टार्ट करोगे। छोटी आयतें आ गई, जो होया बड़ी आयतें भी आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो हम पढ़ते हैं। रसूलुम मिनल्लाहि किताबुम मुबीनुन खैरुम मिन्हु बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन लौहिम महफूजिन। तो इसी तरह पूरा आपको पढ़ना है। गफूरुर रहीमुन, ये ठहरते वक्त क्या पढ़ा जाएगा, इस सब की मैंने वीडियो ऊपर जितने भी वीडियो आपको मिले देख ले। सुकून वाले हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो सुकून वाले हर्फ को नहीं पढ़ना है। जैसे ये साकिन वाला हर्फ, उसके बाद तशदीद वाला हर्फ आया तो ये साकिन वाले हर्फ को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट मीम। मिम मा इन, मिम मिस्लिही, मिल। देखो साकिन के बाद तशदीद वाला, तो इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट लाम। मिल्लदुन्हु। तो इस तरह पूरा मश्क कर लेवे। ये भी मश्क है। ये नून साकिन या तनवीन के नून को मीम से बदलने को खूब समझा जावे। ये सब वीडियो में आपको मिल जाएगा आई बटन में। जैसे ये ऊपर छोटा सा मीम है तो ये नून लिखा है, लेकिन इसको मीम पढ़ेंगे। मिम बादी बिल जम्बी, मिम बैनी
अम्बतना, इस तरह आपको पूरा मश्क कर लेना है। इसी का है। बाज़ जगहों पर अलिफ के नीचे छोटा नून होता है, उसको नून क़तई कहते हैं। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। किस तरह पढ़ेंगे नून क़तई को? क़दीरुनिल्लज़ी, क़दीरुनिल्लज़ी, नूहुनिब्नहु, लुमज़तिनिल्लज़ी, ख़ैरनिल वसिय्यतु, शैअनित्तख़ज़हा। इस तरह। अब वक्फ़, ये वक्फ़ का पूरा वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहाँ कौन सा निशान आए तो क्या वक्फ़ होगा, कहाँ सांस तोड़नी है, कहाँ सांस नहीं तोड़नी है, तो कुरान मजीद पढ़ते वक्त किस जगह किस तरह वक्फ़ किया जाए और आखिरी हर्फ पर क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों को समझाया जाए। यह अलामतें कुछ है कि गोल इस तरह का निशान दायरा होता है, फिर ये जिस तरह ये रहा, फिर कहीं पर ऐसा तो आ जाता है जैसे ये रहा, कहीं पर ऐसा मीम आ जाता है। यहाँ पर मीम वाला दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर ऐसा मीम भी आता है। ऊपर आई बटन में सब मिल जाएगा। ये कहीं पर खौफ और फा लिखा हुआ होता है। तो इस तरह वक्फ़ क्या कहाँ किस तरह करेंगे वो आपको वहाँ पर अच्छे से वीडियो देख ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हमारा कुरान पढ़ना स्टार्ट हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरा। कुल हुवल्लाहु अहदुन, ठहरते वक्त अहद होगा। व जन्नातिन अल्फाफा मिन खौफिन, तो ये पूरा आप मश्क कर ले। अगर आपको समझ में ना आए ये मश्क तो मुझे कहना, दोबारा ये वीडियो आपको बनाकर मैं आपको सेंड करूँगा, भेजूँगा। अब आया हुरूफ मुक़त्तआत, इसका हिफ्ज़ करना मुजीब बरकत है। इसका हिफ्ज़ यानी उसको मुँह पे याद करना सवाब का काम है, बरकत है उसमें। किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन सॉद, तोहा तोसीम मीम, तोसीन यासीन, सॉद हामीम, हामीम ऐन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने पूरा कायदा आपको पढ़कर बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि मुझे यहाँ पर समझने के अंदर दिक्कत महसूस हुई तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वो समझा दूंगा अलग से, या फिर उसके ऊपर वीडियो आपको भेज दूंगा। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कुरान को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर कुरान आपको रोज़ बरोज़ पढ़ते जाएंगे। मामूलात रखे, रोज़ाना आधा सफ़ा तो आधा सफ़ा, 2 आयतें 2 आयतें उसको ज़रूर पढ़े। उससे क्या है आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।